बैक टू मूवीज 360 और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी शार्कनेडो 3 ओह हेल नो को। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है दोस्तों। इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आगे के पार्ट्स को आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी स्टार्ट होती है वॉशिंगटन डीसी से और वहां हम फिन को दौड़ते हुए देखते हैं और तभी उसे वहां से दो एजेंट्स पिक कर लेते हैं और उसे व्हाइट हाउस ले जाते हैं, जहां उसकी लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क में हीरोइक एक्ट के लिए प्रेसिडेंट की तरफ से एक सेरेमनी रखी गई थी, जिसमें खुद प्रेसिडेंट उसे प्रेस्टिजियस मेडल ऑफ ऑनर पेश करते हैं और उसी सेरेमनी में हम मार्टिन को भी देखते हैं। इसके बाद न्यूयॉर्क के मेयर भी उसे सबको बचाने पर गोल्डन चेनसॉ गिफ्ट करते हैं। इसके बाद फिन वहां रिपोर्टर्स और लोगों को उनके सवालों के जवाब देने में बिजी हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि शहर का मौसम खराब होने लगता है और तभी वहाँ एक शार्कनेडो बनने लगता है जो शहर में तबाही मचाने लगता है और शार्क्स व्हाइट हाउस के अंदर भी गिरने लगती हैं और फिन गोल्डन चेनसॉ से एक शार्क के मक्खन की तरह दो टुकड़े कर देता है और सब डरकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और सिक्योरिटी प्रेसिडेंट और फिन को लेकर बंकर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ उनका ख्याल होता है कि वो जगह सबसे सिक्योर है। पर अंदर से शार्क्स निकलकर उन पर हमला कर देती हैं और फिन प्रेसिडेंट को अटैक से बचा लेता है। फिर फिन को वेपन्स की जरूरत होती है तो प्रेसिडेंट उसे आर्मरी की तरफ ले जाते हैं। फिर फिन और प्रेसिडेंट हीरो वाली एंट्री लेते हैं और गन्स के साथ शार्क्स को शूट करने लगते हैं। फिर कुछ ही देर में बुलेट्स खत्म हो जाती हैं और शार्क्स भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, तो फिन प्रेसिडेंट के साथ व्हाइट हाउस से निकलने लगता है और वहीं बाहर हम देखते हैं कि वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट शार्कनेडो से टूट जाता है और वो सीधा व्हाइट हाउस को तबाह कर देता है और फिन और प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस तबाह होने से पहले वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और मार्टिन भी उसमें बच जाता है। अब तभी वो देखते हैं कि शार्कनेडो खुद ही खत्म हो जाता है और एक शार्क उनकी तरफ उड़ती हुई आने लगती है, तो वो सब मिलकर फ्लैग के रॉड को शार्क में घुसाकर उसे मार डालते हैं। अब अगले सीन में हम फ्लोरिडा में बने यूनिवर्सल स्टूडियोज को देखते हैं, जहां हम अप्रैल, उसकी मॉम मे और क्लॉडिया को देखते हैं, जो क्लॉडिया की बर्थडे सेलिब्रेट करने यहाँ आए थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि अप्रैल ने फिन से दोबारा शादी कर ली थी और इनके एक और बेबी होने वाला था। वहीं फिन अप्रैल को कॉल करता है और बताता है कि वो फ्लाइट से नहीं आ सकता क्योंकि वॉशिंगटन में सारी फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं, इसीलिए वो कार से उनके पास पहुंच रहा है। अब पार्क में क्लॉडिया अपनी फ्रेंड जेस के साथ एंजॉय करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि क्लॉडिया राइड के बाद अपना मोबाइल वहीं भूलकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम फिन को देखते हैं, जेस के रास्ते में एक टाउन आता है और वो देखता है कि पूरा टाउन फॉग में घिरा हुआ है और तभी वो लोगों को चीखते चिल्लाते भागता दिखता है और तभी एक आदमी पर कोई चीज अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि वो एक शार्क होती है। फिर फिन गाड़ी से उतरकर देखने ही लगता है कि तभी वहाँ शार्कनेडो आ जाता है और फिन उसकी जिद में आकर वहाँ हवा में उड़ने लगता है, पर वो गाड़ी को नहीं छोड़ता और हिम्मत करके वो फिर से गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। और वहीं हम एक और गाड़ी को आता देखते हैं जिसमें एक मास्क पहनी लड़की शार्क्स को काटना शुरू कर देती है। वहीं फिन पर एक शार्क अटैक कर देती है और इसे खाने की कोशिश करने लगती है, तो फिन फौरन ही अपने बैग से गोल्डन चेनसॉ निकालता है और उससे वो शार्क को चीरकर मार डालता है। अब दूसरी गाड़ी से एक लड़का निकलता है, वो शार्कनेडो पर फायर बीम्स शूट करता है जिससे शार्कनेडो वहीं खत्म हो जाता है। और फिर हम उस मास्क गर्ल को फिन की तरफ बढ़ता देखते हैं और हम देखते हैं कि वो मास्क गर्ल कोई और नहीं बल्कि नोवा होती है। फिर नोवा उसे अपनी गाड़ी के पास ले जाती है और बताती है कि वो शार्कनेडो को ट्रैक कर रही है और उन्हें खत्म करने में लगी है और वो अपने साथी ल्यूकस को फिन से मिलवाती है और जिसके साथ वो ये सब काम कर रही है और उन्होंने मिलकर इस गाड़ी को एक बीस्ट बना दिया है ताकि वो शार्कनेडो का मुकाबला कर सके। अब गाड़ी के अंदर जाने के बाद फिन देखता है कि ये गाड़ी कम और मिलिट्री बेस ज्यादा लग रही है, तो नोवा उसे बताती है कि शार्क के उसे खा जाने के बाद से वो बहुत चेंज हो गई है और वो बस उन्हें अब मारने के पीछे है। और वहीं ल्यूकस फिन को बताता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है और जिस तरह उसने न्यूयॉर्क शार्कनेडो को फ्रीओन से खत्म किया है वो भी कमाल था, पर फिन उसमें स्काई के मर जाने पर आज भी बहुत दुखी था। इसके बाद नोवा उसे बताती है कि नॉर्मल शार्क्स फिश खाती हैं लेकिन शार्कनेडोस वाली शार्क बर्ड्स खाती हैं। फिर वो एक शार्क की बॉडी दिखाती है जिससे उसने शार्कनेडो से पकड़ा था और उस पर स्टडी करके उसे ये पता चला कि ये शार्क्स क्लाउड में सरवाइव कर रही हैं काफी टाइम से और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे पॉसिबल है। फिर फिन उन्हें बताता है कि उसे उसकी फैमिली के पास पहुंचना है क्योंकि वॉशिंगटन में शार्कनेडो आया है तो वहां भी वो जरूर आएगा और उसे उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंचना है। तो नोवा उसकी बात मान जाती है क्योंकि उसे शार्कनेडो को खत्म करने में इंटरेस्ट था। फिर वो अपनी गाड़ी से फ्लोरिडा की तरफ निकल जाते हैं। अब पार्क में हम क्लॉडिया और जेस को देखते हैं, जहां उन पर एक लड़के बिली का दोस्त चैट उन पर लाइन मारने लगता है पर वो काम नहीं करता। और वहीं हम अप्रैल को देखते हैं जिसने अपने कटे हाथ पर एक बायोनिक हाथ लगवा लिया था और वहीं पास में ही हम एक पूल देखते हैं जहां पर लोग एंजॉय कर रहे होते हैं।
और तभी वहाँ एक शार्क उड़ती हुई स्लाइड में आ गिरती है और वहाँ से पूल में पहुंच जाती है और वो सब लोग पैनिक में आकर पूल से निकलने लगते हैं। और वहीं अप्रैल भी ये देखकर बाहर आती है और हम देखते हैं कि उसने अपने हाथ में एक मिनी चेनसॉ फिट करी हुई थी। और तभी लाइफ गार्ड एक लड़की को बचाने पूल में जाता है और उसे निकाल देता है और अप्रैल कुछ कर पाती उससे पहले ही शार्क उसे खा जाती है। अब वहीं चैट फिर से जेस पर लाइन मारता है और इस बार वो मान जाती है। फिर क्लॉडिया और बिली को भी मजबूरन एक साथ उनके पीछे जाना पड़ता है। दूसरी तरफ रास्ते में फिन, नोवा और ल्यूकस देखते हैं कि उन्हें जहाँ से जाना था उस रास्ते का ब्रिज तूफान की वजह से टूट चुका है। तो फिन को याद आता है कि पास ही एक एयरबेस है, वहाँ उसका एक फ्रेंड है जो उन्हें फ्लोरिडा तक प्लेन में पहुँचा सकता है। अब बेस पर पहुंचकर फिन की मुलाकात जनरल गॉटलिब से होती है और वो उसे बताता है कि उसे उसकी फैमिली के पास पहुंचना है क्योंकि शार्कनेडो हर लो टेम्परेचर वाले एरिया में बन रहे हैं और वहाँ भी शार्कनेडो का खतरा है। फिर जनरल उसे बताता है कि उनके पास एक ही जेट है जो वो ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं, तो वो लोग उसे यूज कर सकते हैं। फिर सार्जेंट ड्रॉप के पूछने पर नोवा बताती है कि उसे जेट उड़ाने आता है और उसने उसकी ट्रेनिंग ली हुई है। और तभी वहाँ भी शार्कनेडो पहुंच जाता है और ल्यूकस उन्हें जेट में बैठने के लिए कहता है और कहता है कि वो उसे खत्म करके आ रहा है। वहीं अब शार्कनेडो बेस में दाखिल होकर बहुत सारे सोल्जर्स को मारने लगता है और एक शार्क ल्यूकस पर अटैक करके उसकी एक टांग खा लेती है। अब ल्यूकस हिम्मत करके आगे बढ़ता ही है कि एक और शार्क उसका एक हाथ खा जाती है। अब ल्यूकस समझ जाता है कि उसका बचना नामुमकिन है, तो वो गाड़ी में लगा बॉम्ब एक्टिव करने लगता है। और वहीं नोवा और फिन जेट में रेडी होने लगते हैं। फिर एक और शार्क ल्यूकस की दूसरी टांग भी खा जाती है। फिर वो बचे हुए एक हाथ से बॉम्ब डेटोनेट करने ही जाता है कि एक और शार्क उसका वो भी हाथ खा जाती है। पर फिर भी ल्यूकस हिम्मत नहीं हारता और अपनी चिन से बॉम्ब डिटोनेट कर देता है, जिससे वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और शार्कनेडो उससे खत्म हो जाता है। अभी देखकर नोवा बहुत दुखी हो जाती है, पर गिरती शार्क्स की वजह से उन्हें वहाँ से निकलना पड़ता है। फिर वो फ्लोरिडा की तरफ बढ़ने लगते हैं और कुछ ही देर में फ्लोरिडा पर पहुंच जाते हैं और पार्क में कोई लैंडिंग ना होने की वजह से नोवा जेट को पार्क में बनी एक लेक पर लैंड कर देती है और फिर वो रेडी होकर बाकी लोगों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब फ्लोरिडा का मौसम भी बदलने लगता है और पार्क में शार्क्स गिरने लगती हैं। दूसरी तरफ पार्क में अप्रैल मे के साथ क्लॉडिया को ढूंढने लगती है और वो उसके मोबाइल को ट्रैक करते हुए एक राइड पर पहुंच जाती है और वो मे को वहीं रुकने का कहती है और खुद जाकर क्लॉडिया को ढूंढती है, पर वो उसे वहाँ नहीं मिलती। वहीं क्लॉडिया, बिली, चैट और जेस डिजास्टर राइड एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ शार्क्स आ जाती हैं जो चैट को खा जाती हैं। अब बाकी लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, पर तभी एक शार्क जेस को कुचल देती है और उसे खाने लगती है। दूसरी तरफ राइड असिस्टेंट ब्रूस राइड को बीच में रोककर खाली करवाने लगता है तूफान की वजह से और ट्रैकर की लोकेशन वहीं होती है, तो अप्रैल वहाँ क्लॉडिया को ढूंढने लगती है। अब क्लॉडिया के मोबाइल को ट्रैक करते हुए फिन भी वहाँ पहुँच जाता है और फिर उन्हें पता चलता है कि मोबाइल ब्रूस की जेब में था जो वो वहाँ भूल गई थी। अब तभी राइड पर एक शार्क झूलने लगती है और वो ब्रूस पर अटैक कर देती है, जिससे राइड पर झटका लगता है और फिन राइड पर गिरकर लॉक हो जाता है। इसके बाद शार्क के वेट की वजह से राइड झूलने लगती है और वो अपने ट्रैक से उड़ती हुई फिन को एक सेट पर पटक देती है, जहां अचानक एक शार्क आ टपकती है तो फिन चेनसॉ से उसे वहीं मार डालता है। फिर फिन बाहर आ जाता है जहां उसे अप्रैल, मे, क्लॉडिया और नोवा भी मिल जाते हैं। फिर वो शार्कनेडो से बचने के लिए भागते हैं और तभी फिन को एक ग्लोब दिखाई देता है, तो वो सबको उसके अंदर छुपने का कहता है और जैसे ही शार्कनेडो वहां पहुंचता है तो वो ग्लोब टूटकर लुढ़कने लगता है और पार्क में लोगों के पीछे पड़ जाता है। इसके बाद वो शार्कनेडो की जिद में आकर उड़ता हुआ एक जगह पर फंस जाता है। फिर कुछ देर बाद शार्कनेडो वहां से चला जाता है और उससे मे के हाथ में चोट आ गई थी, तो वो उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं। इसके बाद नोवा बताती है कि ल्यूकस की डिवाइस के मुताबिक शार्कनेडोस पूरे ईस्ट कोस्ट की तरफ एक साथ बनेंगे, जिसकी वजह से पूरा ईस्ट कोस्ट तबाह हो जाएगा और ल्यूकस के प्लान के लिए उन्हें नासा की जरूरत पड़ेगी। फिर अप्रैल फिन से कहती है कि उसे डैड की मदद लेनी चाहिए जो नासा के रिटायर्ड कर्नल गिल थे। फिर वो पार्क से जाने के लिए वहाँ खड़ी स्पोर्ट्स कार को चुरा लेते हैं, जिस पर एक वर्कर आकर चिल्लाती है कि वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठेगी, पर वो अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठती है। अब कुछ देर बाद वो लोग गिल की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां फिन उन्हें अपना प्लान बताता है कि वो स्पेस में जाकर इतना बड़ा ब्लास्ट करेंगे कि ऊपर का टेम्परेचर हाई हो जाएगा और शार्कनेडो जमीन पर बढ़ने के बजाय ऊपर की तरफ बन जाएगा और सारी शार्क्स इंसानों पर गिरने के बजाय स्पेस में पहुंच जाएंगी। अब ये प्लान सुनकर गिल मान जाता है, लेकिन इस काम के लिए उन्हें प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होगी। अब कुछ देर बाद वो लोग नासा पहुंच जाते हैं और प्रेसिडेंट फिन को जानते थे, इसीलिए वो उसे उसकी परमिशन दे देते हैं। अब स्पेस में जाने के लिए गिल और फिन अपनी अपनी तैयारी करने लगते हैं और तभी फिन के पास नोवा आती है और उसे मॉडिफाइड चेनसॉ देती है और स्पेस के लिए उसे गुड लक कहती है। और तभी हम देखते हैं कि शार्कनेडोस की एक पूरी दीवार नासा की तरफ बढ़ने लगती है और वहीं अप्रैल को नोवा से पता चलता है कि फिन भी स्पेस में जा रहा है, तो वो उसे रोकने पहुंच जाती है और उसे जाने से मना करती है। तो फिन उसे समझाता है कि वो ये सब फैमिली के लिए कर रहा है, अगर वो शार्कनेडो को नहीं रोकेगा तो कोई भी नहीं बचेगा यहाँ, जिस पर अप्रैल मान जाती है और वहाँ से जाने लगती है। पर तभी शार्कनेडोस वहाँ पहुँच जाते हैं और ब्रिज के टूट जाने की वजह से अप्रैल वहीं लटक जाती है। तो फिन उसे फौरन स्पेस शटल के अंदर ले जाता है और उसे भी स्पेस सूट पहना देता है, क्योंकि अब उनके पास उसे भी स्पेस में ले जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था।
अब नासा के गार्ड शार्क पर फायर करने लगते हैं ताकि वो स्पेस शटल को नुकसान ना पहुंचा सके और उनकी हेल्प करने क्लॉडिया भी बिली के साथ पहुंच जाती है और वो भी शार्क्स को मारने लगती हैं, पर कुछ ही देर में उनकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। तो वो दोनों अंदर जाने लगते हैं, पर तभी एक शार्क बिली पर अटैक कर देती है और उसे मार डालती है। वहीं अब गिल स्पेस शटल को लॉन्च कर देता है और उसे लेकर वो स्पेस में पहुंच जाते हैं, जहां वो स्पेस शटल से जुड़ा एक रॉकेट फ्यूल टैंक स्पेस में छोड़ते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन तूफान इतना बड़ा था कि इस ब्लास्ट से उस पर कोई असर नहीं होता। अभी देखकर गिल एक दूसरा प्लान बताता है कि एक पुरानी सैटेलाइट है, उसकी लेजर बीम से वो शार्कनेडोज को खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसे स्टार्ट करने के लिए उसे स्पेस में वॉक करके उस सैटेलाइट को एक्टिव करना होगा। फिर वो कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करके लेजर बीम के टारगेट को शार्कनेडोज पर सेट करने को कहता है और वो फिन को अलविदा करके स्पेस में निकल जाता है और उस सैटेलाइट तक पहुंच जाता है। इसके बाद गिल उसे एक्टिव करके लेजर बीम शूट करता है जो शार्कनेडोज पर पड़ती हैं और वो अर्थ से फौरन ही खत्म हो जाता है। पर इस सब से वो सारी शार्क्स स्पेस में पहुंच जाती हैं और वो शटल पर हमला करने लगती हैं। अब फिन उन्हें रोकने के लिए अपनी मॉडिफाइड चेनसॉ निकालता है और उससे शार्क्स को रोकने लगता है। अभी देखकर अप्रैल फिन से पूछती है कि ये स्पेस में कैसे सर्वाइव कर रही है, तो फिन कहता है कि जैसे ये शार्कनेडो में सर्वाइव करती हैं। अब तभी एक बड़ी शार्क अप्रैल को निगल जाती है और ये देखकर फिन उसे बचाने के लिए निकलता है, पर एक दूसरी बड़ी शार्क उसे निकल जाती है। फिर सारी शार्क शटल में मलबे के साथ फिर से जमीन की तरफ गिरने लगती हैं, तो फिन फौरन उस शार्क को चीरता है और अपनी सूट में लगे पैराशूट को खोल देता है, जिससे वो सही सलामत जमीन पर लैंड कर जाता है और फिर वो खुद को शार्क से बाहर निकाल लेता है। वहीं अब और भी शार्क जमीन पर गिरने लगती हैं और तभी फिन को एक शार्क से चेनसॉ के चलने की आवाज आती है और तभी उसमें से एक बेबी निकलता है और फिर फिन उसमें से अप्रैल को भी खींच लेता है और अप्रैल शार्क के अंदर बेबी को जन्म देने में कामयाब हो जाती है और ये एक लड़का था। और तभी वहाँ क्लॉडिया और नोवा भी पहुंच जाती हैं। फिर फिन फैसला करता है कि वो इसका नाम अपने डैड के नाम पर रखेगा, यानी गिल। फिर वो स्पेस की तरफ देखकर सैल्यूट करता है और तभी हम मून पर गिल को जिंदा देखते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, आप लोग को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।